नमस्कार, नेक्स्ट आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। टॉपिक ऑफ द डे में आज बात करेंगे G77 की। साथियों, आईआर सेक्शन के अंतर्गत ये टॉपिक कवर होगा। अब बात करते हैं न्यूज की। देखिए, G77 और चीन का तीसरा शिखर सम्मेलन कंपाला युगांडा में आयोजित किया गया। जब भी जी ऑर्गेनाइजेशन से कभी मीटिंग कॉन्फ्रेंस होता है पूरी दुनिया में दोस्तों, तो वहां से रिलेटेड देश या राजधानी में जहां पे ये सम्मेलन हुआ रहता है, उससे रिलेटेड ज्योग्राफी या मैपिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी के द्वारा। तो तैयार रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्रुप। चीन इस समूह का सदस्य नहीं है G77 का, लेकिन इस समूह के साथ राजनीतिक रूप से जुड़ा रहता है, इसलिए अक्सर इसे G77 प्लस चीन का नाम दिया जाता है। भारत इसका सदस्य है, इसलिए भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से ये संगठन और इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको दिखाना चाहेंगे, यूपीएससी ने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2023 में क्वेश्चन पूछा था, ये वाला पीटी 2023 G20 के ऊपर क्वेश्चन था। साथियों, G20, G7, G77 जब भी चर्चा में रहता है यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा, तो तैयार रहिएगा इस टॉपिक से। अब G77 के विषय में और बात कर लेते हैं। G77 संयुक्त राष्ट्र में उभरते देशों के सबसे बड़े अंतर सरकारी समूह को संदर्भित करता है और इसकी स्थापना 1964 में जिनेवा में व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड के पहले सत्र के अंत में 77 विकासशील देशों द्वारा की गई थी और इसको तीसरी दुनिया के देश भी कहा जाता था पहले। चार्टर G77 अल्जीरियर्स के चार्टर द्वारा निर्देशित है। इसकी संस्थागत संरचना के रूप में कार्य करता है। G77 के विदेश मंत्रियों की वार्षिक बैठक न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की महासभा के नियमित सत्र की शुरुआत में बुलाई जाती है। अगर इसके सदस्यों की बात करें तो G77 के सदस्यों की संख्या बढ़कर 134 देशों तक पहुंच गई, जहां पहले 77 केवल देश थे। इसके ऐतिहासिक महत्व के कारण इसका मूल नाम बरकरार रखा गया है। सर्वोच्च राजनीतिक निकाय की बात कर लेते हैं। इसकी अध्यक्षता जो G77 की संगठनात्मक संरचना के भीतर सर्वोच्च राजनीतिक निकाय है, क्षेत्रीय आधार पर अफ्रीका, एशिया प्रशांत, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन के बीच घूमती है। रोटेशन होता रहता है साथियों। रोटेशन के आधार पर इसके सदस्यों के द्वारा अध्यक्षता की जाती है। अब बात करते हैं कि बैठक के मुख्य बिंदु क्या रहे हैं। मध्य पूर्व संकट, जो इजराइल और गाजा में संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष पर प्रकाश डालते हुए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पूरे क्षेत्र में इसके फैलाव को रोकने के लिए कार्रवाई का आह्वान किया है। बोला है कि ये संघर्ष रुकना चाहिए। उन्होंने तत्काल मानवीय युद्ध विराम, मानवीय सहायता तक पहुंच, सभी बंधकों की तलाश और बिना शर्त रिहाई की आवश्यकता पर बल दिया है। यूएनएससी में सुधार। बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सुधार का आह्वान किया है, जिसमें उल्लेख किया गया है यह आज की दुनिया का वास्तविकता को नहीं दर्शाता है। देखिए, इस परिषद में 15 सदस्य हैं, जिनमें 5 स्थायी सदस्य हैं यूएनएससी के। चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के पास किसी भी प्रस्ताव को वीटो करने की शक्ति है। जलवायु परिवर्तन, जलवायु आपदा के खिलाफ एकजुट होने का निर्णय लिया गया। सदस्यों से जलवायु न्याय के लिए विकसित देशों को जवाबदेह बनाने और जीवाश्म ईंधन के चरणबद्ध समापन और नवीकरणीय ऊर्जा के बड़े पैमाने पर निवेश के आधार पर एक न्याय संगत परिवर्तन का नेतृत्व करने का आग्रह किया गया। साथियों, टॉपिक ऑफ द डे के अंक को आज यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आईएएस हिंदी के साथ। धन्यवाद।